पूजे राजपुजारी, आओ भजे पवित्र जाति, भजे यीशु मुक्तिदाता, वो है मेरा महिमा का राजा। आओ पूजे राजपुजारी, आओ भजे पवित्र जाति। आपके उद्देश्य में प्रभु यीशु आपका साथ देकर के आपके हर एक कामों को ठीक करने के लिए संसार में नहीं आया, बल्कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको अपने राज्य में बुलाने के लिए आया कि आप जिस राज्य में हैं, जिस जगह में हैं, वहाँ रह करके आप नष्ट हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूँ कि आपको जीवन दे सकूं। आप लोग चंगाई पाना चाहते हैं, पर यीशु आपको जीवन देना चाहता है। चंगाई आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या जीवन? जीवन जीवन यदि हमको मिले, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा रहे, भले लंगड़ा रहे, अंधे रहे, लेकिन हमारे नजर के सामने रही हैं, जिंदा रही है, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रही। उनका मर जाना मेरे लिए ज्यादा दुख है। वो किसी तरह जिंदा रहे, अंधा ही बनकर जिंदा रहे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे ना। ऐसा भी लोग सोचते हैं एक दूसरे के विषय में। पर मृत्यु से कौन बच सका है? सबको मरना पड़ता है। संसार में सबकी मृत्यु होनी है, पर ये मृत्यु हमें प्रभु के सामने खड़ा करता है। इस मृत्यु के बाद हम प्रभु के सामने खड़े होंगे और प्रभु तय करेगा कि इसको फिर से जीना है। आपके सोचने से नहीं हो जाएगा कि चलिए हम मर जाते हैं फिर दोबारा जन्म लेकर आ जाएंगे। नहीं, प्रभु के सामने आप जब खड़े होंगे तो प्रभु की इच्छा के ऊपर होगा कि वो फिर से आपको जीवन देना चाहता है कि नहीं। फिर से आपके लिए जीवन स्वर्ग राज्य में होगा, या तो फिर आप नरक में जाएंगे। पृथ्वी पर फिर दोबारा कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम देखें कि मसीह में जो कोई भी शुरुआत में आता है, वो दूध पीने वाले बच्चे के समान होता है। धीरे धीरे वो पलता है, बढ़ता है, और धीरे धीरे वो समझदार होने लगता है। इस वचन को आप समझिए। इस वचन के अनुसार आप अपनी पहचान कीजिए कि आपका शुरुआत है, या बहुत दिन से आप मसीह में अब बालक नहीं रहे, अब आप सब कुछ पहचानने लगे हैं, आप में बहुत समझ हो गया है। देखिए, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले लोग होते हैं, उनको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती है। यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, धार्मिकता का क्या मतलब है, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको बस अपने जरूरत के विषय में ध्यान रहेगा। एक छोटा बालक जो दूध पीने वाला है, क्या दशा है उसके सामने, इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बस दूध के लिए रोएगा। अब आपको दूध कैसे तैयार करना है, कैसे उसको बनाना है, गर्म करना है, या कैसे भर करके उस तक देना है पीने के लिए, लेकिन उसको इन सब बातों को समझ नहीं है। वो रुक नहीं सकता है क्योंकि उसको समझ नहीं है। वो तो चिल्लाया जाएगा, रोते जाएगा, हमको दूध मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए। उसका एक ही ध्यान है कि दूध क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों देर हो रहा है। उसको नहीं समझदारी है कि दूध हम तक कैसे पहुंचता है। बस वो दूध के लिए रो रहा है, और उसके लिए दूध का इंतजाम तो किया ही जाता है। वैसे ही जो मसीह में बालक हैं, वो अपनी जरूरत को चिल्लाते रहेंगे पाने के लिए। बस मुझे ये मिल जाए, जो मैं चाह रही हूँ वो मेरे लिए हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इस प्रकार का सोच विचार रखने वाले जो लोग होते हैं, वो भी बालक हैं। वो अपनी खुराक से मतलब रख रहे हैं, अपनी खुराक की पूर्ति के लिए वो चिल्ला रहे हैं, रो भी रहे हैं या कह भी रहे हैं। बस उनकी जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा होने के लिए वो बात कर रहे हैं। तो ये लोग बालकों में गिने जाते हैं, जो इतना ही तक सोच रखते हैं कि हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, इतना ही एक बालक सोचता है। केवल दूध पीने वाले बच्चा इतना सोचता है, पर धार्मिकता के वचन की पहचान उसके अंदर नहीं होती है।
और बातों की पहचानने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, और बातों को नहीं समझ पाएगा, और परिस्थितियों को नहीं समझ पाएगा, और प्रभु क्या सिखाना और समझाना चाहता है, और क्या वो आपको देना चाहता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सब्र करना है, चुप रहना है, या कुछ और करना है, इन सब बातों को वो बालक जो दूध पीने वाला है वो नहीं समझ पाएगा। वो तो बस एक ही धुन में रहेगा कि हम जो चाह रहे हैं हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना देर हो रहा है। क्योंकि वो बालक है, वो और बातों को नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा कि इतना पास्टर जी क्यों लेट करते हैं, हम तो चाहते हैं कि बस हमको प्रार्थना करें, हमारा बीमारी दूर हो जाए, बस हम जाएं। काहे के लिए इतना समय गुजारते हैं, गीत भजन आराधना प्रार्थना वचन, क्या इनका जरूरत है हमारे लिए। हम ये सब नहीं सुनना चाहते हैं, या सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, मेरा समय ऐसे नुकसान होता है, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं समझ में आती है, ऐसा वो बालक कह सकता है। लेकिन नहीं, जो बालक नहीं रहा, जो बड़ा हो चुका है, जो दूध पीने वाला नहीं रहा, अब जो अन्न खाता है, जो कठोर चीजों को खाता है, वो सयाना है। पर अन्न सयानों के लिए है, यानी दूध बच्चों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। तो इस वचन के द्वारा आप तैयार हो जाइए। यदि आप दूध पीने वाले बच्चों के समान हैं तो ठीक है, आप दूध पीने के लिए आशा लगाए रखिए, आपको दूध मिलेगा। लेकिन आप यदि समझते हैं कि हम तो बहुत दिन से हैं, हम तो बहुत समझदार हो चुके हैं, हम तो अन्न खाने लगे हैं, हम तो सियाने हो चुके हैं, तो आप अपने विषय में अपने आप को पहचानिए। और अभी आपको जो बातें सुनने के लिए मिलेगा वो दूध पीते बच्चों के लिए नहीं है। दूध पीते जो बच्चे हैं वो लोग इन बातों को सुन करके भी नहीं समझ पाएंगे, या सुन करके समझेंगे भी तो वो तैयार नहीं हो पाएंगे इस वचन के अनुसार चलने के लिए या करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, दूध पीने वाले जो होते हैं उनको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती है, वो दूध पीने की बस इच्छा बनाए रखते हैं। एक समय आप लोग जीवन में था, जो लोग ज्यादा दिन से विश्वासी हैं, आप लोग जो ज्यादा दिन से प्रभु में आ रहे हैं, आप लोग इस बात को समझिए कि आप लोग भी एक समय में दूध पीने वाले बच्चों के समान थे। जैसे बहन आई है, भाई साहब हैं, और भी कुछ नए लोग हैं जो अभी बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। उनको बस एक ही उम्मीद रहेगी कि हम आए हैं तो हमारा भला हो जाए, हमारी तकलीफ दूर हो जाए, या हमारी जो जरूरत है उसे प्रभु पूरा कर दे। पर बहुत सी बातें हैं जो सयाने होने पर हम सीख पाते हैं, और उसके अनुसार हमें निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए कि प्रभु हमें केवल हमारी खुराक को नहीं देना चाहता है, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। वो हम लोगों को स्वर्ग में भी ले जाकर के अनंत काल का जीवन दे करके, और भी स्वर्ग में हम लोगों को किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है, कहाँ कहाँ किस जगह में हम लोगों को रखना चाहता है, किस व्यवस्था में हम लोगों को रखना चाहता है। इस बात को दूध पीने वाले बच्चा अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप बहुत दिनों से हैं तो आप दूध तो पी चुके हैं, दूध पीने का समय जा चुका है। ध्यान से समझिए बात को। आप क्या इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? पुराने विश्वासी लोग, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों, आप लोग ध्यान सुनिए। क्या आप लोग अपने विषय में इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आप अब दूध पीते बच्चे नहीं रहे? यदि आप अभी भी दूध पीना चाहते हैं, या दूध पीने वाले बच्चों के समान अपनी गिनती कराना चाहते हैं, तो आपके पास्टर जी आपको दूध पिलाएंगे। यदि आप दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं, अब आप समझदार सयाना हो चुके हैं, अब आपको अपने से दूध पीना या अपने से कठोर भोजन खाना आ गया है। सिर्फ खाना ही नहीं, आपको उस खाने का इंतजाम भी करने आ गया है। अब आपने अपने दूध पिलाने वाले को क्या दे रहे हैं? आराम दे रहे हैं। नहीं तो माँ दूध पिलाते पिलाते सो नहीं पाती थी,
और भी लोग जो आपको दूध पिलाने में लगे हुए थे, उनको चैन नहीं मिलता था, आराम नहीं मिलता था, इसलिए कि आप बच्चे जो थे, आप बालक जो थे, आपको दूध जो पिलाना था, कई लोगों का उसमें योगदान था जो आप लोगों को दूध पिलाया जा रहा था। हालेलुया। तो अब आप इस बात को समझिए कि अब दूध पीने का समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है। हमेशा आप दूध ही पीते रहें तो कैसा लगेगा? एक व्यक्ति का उम्र बढ़ता रहे और हमेशा दूध पीता रहे, अन्न न खाए, कठोर भोजन न खाए, तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आप लोग बच्चा बन करके दूध कोई और पिलाता रहे और आप पीते रहें, ऐसा तो होता चला आ रहा था, पर कब तक? अब आप लोग समझ जाइए कि अब आप लोग वैसे बालक नहीं है जैसा बीते दिनों में थे। आपको दूध पिलाया जाता था, चम्मच से पिलाया जाता था, बॉटल से पिलाया जाता था और खुद पिलाने वाला इंतजाम करके पिलाता था, पर आप अपनी गिनती अब सयानों में रखिए। अब आप अपनी गिनती सयानों में रखिए। क्या तैयार है रखने के लिए गिनती अपनी सयानों में? बाबूजी, बच्चे हैं? नहीं, सियाने हैं। ठीक है, सियाने लोग ध्यान सुनिए। आप लोग बहुत दिनों से प्रभु को जान रहे हैं, आपके लिए पास्टर मेहनत करते हैं, पास्टर आप लोगों को सिखाते रहे, आपका पालन पोषण करते रहे, बहुत कुछ अपनी ओर से मेहनत करके, परिश्रम करके, इंतजाम करके आपके लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए लगे रहे। इसलिए लगे रहे कि आप लोगों को दूध की जरूरत थी और दूध का इंतजाम आप खुद कर भी नहीं सकते थे और पीने का भी तरीका नहीं मालूम था, इसलिए सब कुछ आपके पास्टर को या आपके मम्मी और पापा को करना ही पड़ रहा था। लेकिन बालक जब बड़े हो गए तो क्या मम्मी पापा को फुर्सत मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। बच्चे जब बड़े हो गए तो अब उनको खुद अपने से दूध ही पीना है तो अपने से पियेंगे, और भी बड़े हो गए तो वो अन्न खाएंगे और दूध भी यदि साथ में पीना है तो वो सभी चीज़ों का इंतजाम करने की क्षमता वो अपने अंदर रखेंगे। अब कहें कि नहीं पिताजी आपको ही करना है, मम्मी आपको ही करना है, आप ही मुझे दूध पिलाते रहिए, अब काहे पीछे हट रही हैं? इतना दिन से तो आपने दूध पिलाया, चम्मच से, बाटल से पिलाया, अब काहे पीछे हट रही हैं? क्या दोष लगा सकता है वो बेटा? पास्टर जी आप लोगों को बहुत दूध पिलाए, पास्टर जी आप लोगों को बहुत दूध पिलाए हो, आप दूध पिलाने से भी पीछे हटे तो क्या उनको आप गलत कहेंगे? नहीं, आप तैयार हैं खुद अपने से सब कुछ कर लेने के लिए, तब तो अच्छी बात है। हमें भी खुशी हो कि हमारे बच्चे लोग सयाने हो चुके हैं, अब हमें फुर्सत मिली है, अब हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा जो अब तक हम करते चले आ रहे थे। समझिए, आप लोग समझदार हैं, धीरे धीरे समझेंगे हर बात को कि आपको आज क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, दूध पीने वाले बच्चे जो होते हैं वो आशा लगाए रखते हैं, उन बच्चों पर बहुतों को दया भी आता है, मम्मी पापा को दया आता है, वो लाख मेहनत क्यों न करते हो, बहुत कठिन परिश्रम क्यों न करते हो, उनका क्या कठिन परिश्रम है ये वो बालक नहीं समझ पा रहा था। वो तो बस दूध के ही धुन में रहता था, हमको दूध मिलना चाहिए, और वो उनका पिता, उस बालक का पिता किस तरह से दूध का इंतजाम करके इंतजाम भी करना और पिलाना भी, और जाग जाग करके पिलाना। तो ये जो मेहनत हो रहा था उस बालक के लिए, इसी दिन के लिए कि हमारा बालक, हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमें फुर्सत मिलेगी, हमें राहत मिलेगी, अब हमारा बेटा सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ कर सकेगा, और हमें भी अपने बेटे पर गर्व होगा, और वो जो कुछ भी करेगा उसमें हम भी सहभागी होंगे और हमें भी खुशी मिलेगी, या वो जो भी व्यवस्था करेगा उसमें हम भी आनंदित होंगे, क्योंकि उस व्यवस्था में हम भी शामिल किए जाएंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, आप उन्हें मानिए। ये काम करने के लिए मुझे प्रभु ने आप लोगों के बीच में रखा हुआ है, इसलिए आप मुझे मानते हैं।
आपको मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे विनती किया जा रहा है कि जो परिश्रम कर रहा है, जो तुम्हारे अगुआ है, जो शिक्षा देता है, उसको आपको मानना है। अब आप कहें कि हम पास्टर को नहीं मानते हैं, तो आप वचन से बाहर जा रहे हैं। वचन के दायरे में रहिए, वचन के अनुसार आपको अपने अगुए को मानना ही पड़ेगा। आप अपने अगुए को माने। अब कैसे आप मान सकते हैं? आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। बड़ा मानल लोगों के मुंह से निकलता है, आखिर वो क्या देखते हैं कि कहते हैं कि बहुत मानलन हम में। कुछ बेहतर खातिरदारी, कुछ बेहतर प्रेम या समर्पण या कुछ आपकी ओर से उनको दिया गया भेंट जो होता है, उसके द्वारा अगला, जैसे आपको कहीं से एक साड़ी मिल जाए खूबसूरत, तो आप कहें बहुत मानल ली, हमार मौसी बहुत मानल है ना। वैसे ही आप ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आपका मान सम्मान होता है, वैसे अगुए भी जो हैं उनका मान सम्मान करना है, उनको मानना है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। कितना आदर? बहुत ही आदर के योग्य समझो। परमेश्वर की ओर से आपको बताया जा रहा है, आप यदि आदर करने के लिए इच्छा बनाए हैं कि हम अपने पास्टर का आदर करेंगे, हम अपने अगुए का आदर करेंगे, हम उन्हें मानेंगे क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हमारे अगुए हैं, हम उनको आदर देंगे। आदर यहाँ पे थोड़ा देने की बात नहीं लिखी गई है, यहाँ पे लिखा है बहुत आदर के योग्य समझो, बहुत आदर के योग्य समझो, यानी सबसे ज्यादा। यदि कोई आदर हमसे पाता है तो हमारे पास्टर, हमारे अगुए, लोग कह सकें कि आपने तो अपने अगुए का इतना आदर किया और हमारा आदर नहीं, हमको आप नहीं मानती हैं, हमारा आदर नहीं करती हैं। आपकी बेटी भी आपको बोल दे कि आप हमें नहीं मानती हैं, लग रहा है हमारा आदर नहीं करती हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि पास्टर जी के लिए बहुत आदर आपका दिख रहा है, बहुत मान सम्मान आपकी ओर से हो रहा है, तो वो तुलना करके आपके सामने वो बोल सकें, यानी वो तुलना करके कह सकें कि आपने जो आदर किया, जो आप मान सम्मान करती हैं, वो मेरे साथ ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आप अपने अगुए, अपने पास्टर के साथ करती हैं। ठीक है? तो आपके जीवन में अब ऐसा कोई नहीं रह गया जिसको आप बहुत आदर दे सकें। बहुत आदर के बाद और नहीं कुछ है, बहुत आदर के बाद और कुछ नहीं है। बहुत आदर आपको अपने अगुए को देना सीखना है। बहुत आदर यदि जहाँ देना है तो वहाँ तो आप एको काम नहीं उनको सोने देंगे, उनको अढ़ाना तो दूर, काम उनको नहीं अढ़ाते हैं जिनका हम आदर करते हैं। काम अढ़ेंगे कि ये काम आप कर दीजिए, नहीं अढ़ेंगे, क्योंकि आप उनका आदर कर रहे हैं, उनको काम नहीं अढ़ेंगे, आप उनको काम नहीं सिखाएंगे, आप उनको आज्ञा नहीं देंगे। वो अपनी मर्जी से यदि कुछ कर रहे हैं तो भी आप उनको रोकेंगे, क्योंकि आप उनका बहुत आदर करते हैं। आपको मालूम है कि ये जो कर रहे हैं इनको शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आदरणीय है, बहुत आदर के योग्य व्यक्ति हैं। इनको काम करते हुए मैं भला कैसे देख सकता हूँ, मुझे रोकना चाहिए। और जो बहुत ही आदर के योग्य व्यक्ति होते हैं उनको वो लोग जो आदर देना चाहते हैं वो रोकते ही रहते हैं, रोक ही देते हैं। हालेलुया। आपको अपने अगुए के विषय में ध्यान देना है। आप अपने अगुए के विषय में सोच विचार कीजिए, ऐसा क्या काम आपके पास्टर जी, ऐसा क्या काम आपके अगुए करते हैं जो शोभा न देता हो, जो शोभा न देता हो। और आप जो है कि देख रहे हैं, और यीशु मसीह का चेला वो जो है पतरस, इन दोनों के बदले कर वहां पे देना है। यीशु मसीह अपने बदले भी और उस पतरस के बदले भी कर देने के लिए कहा है। तो वहां पर पैसा की जरूरत है, पैसा वहां देना है, पर पैसा कहां से आएगा? आप लोग भी क्रिसमस मनाना चाहते हैं, जन्मदिन की खुशी मनाना चाहते हैं,
सब पैसे से होगा, पैसा कहाँ से आएगा? हालेलुया। आसमान से गिरने वाला नहीं है पैसा। और यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर थे तो वो कोई और काम करके इस पतरस को नहीं दिए कि जाओ कर चुकता कर दो, कर अदा कर दो। यीशु मसीह उस पतरस को एक काम बताए हैं, क्या करने के लिए? जाओ बंसी डालो, कटिया डालो, झील में जाकर के कटिया डालो। कटिया बंसी, कटिया मछली फंसाने वाला, बंसी उसी को कहते हैं, वो मछली पकड़ने वाला कटिया। कटिया लेकर के जाओ, उस झील के किनारे जाकर के कटिया डालो। कटिया जब डालोगे तो वहां मछली मिलेगा। अब हम लोग भी क्रिसमस मनाने के लिए इच्छा तो बनाए हैं, जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए इच्छा मनाए हैं, खर्च करने की इच्छा तो है, पर खर्च करने के लिए पैसे आए किधर से? आपका क्या विचार है पास्टर जी? नहीं, यहाँ पर पतरस तो हो सकता है यीशु मसीह से उम्मीद करते हुए आया था कि मंदिर के लोग कह रहे थे कि तुम्हारा गुरु कर नहीं देता है, तो पतरस सोचा कि चलते हैं, हमारा गुरु हमारा यीशु मसीह कर चुकता करने के लिए हमको देगा तो हम ले जाकर के चुकता कर देंगे। पर यीशु मसीह तो कर देने के लिए पतरस को काम बता दिया। अब आप लोग भी इस बात को रखें हमारे बीच में कि क्रिसमस का खुशी मनाना चाहते हैं, जन्मदिन का खुशी मनाना चाहते हैं, हम एक पर्व रखना चाहते हैं, खाने पीने का या नाश्ता का या प्रभु को महिमा देने का हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, पर पास्टर जी पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, बिना पैसे का नहीं हो पाएगा, पैसे की जरूरत है। पतरस भी आकर पैसे की जरूरत को दिखाया है, तो यीशु मसीह अपना वो तिजोरी खोलकर दे नहीं दिए। यीशु मसीह के पास तो कोई तिजोरी था ही नहीं, ऐसा मेरे पास तिजोरी नहीं है, वो यीशु मसीह दे नहीं दिए क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं। और आपके पास्टर भी ऐसा न समझिए कि बहुत बड़ी तिजोरी के मालिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि सोचें कि जन्म दिवस मनाने की खुशी जो हमारे अंदर है, इसको हम कैसे कर पाएं, पास्टर भी कुछ करें, कुछ पास्टर व्यवस्था करें। लेकिन व्यवस्था हुआ एक समय में जब आप बालक थे, मैं अच्छे दूध को पिलाया, यानी अच्छे इंतजामों में मैं आगे रहा कि आप लोग अभी बालक हैं, आप लोगों के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी तरह से आपको मजबूत करूं या आपका पालन पोषण करूं, आपके खुशियों में मैं आपका साथ दूं, आपको ठेस न पहुंचे कि देखिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर निर्भर है पास्टर। लेकिन नहीं, एक समय था आपके पास्टर बहुत उत्साह के साथ बहुत अच्छे से लगे, लेकिन आप खुद ही बताइए, इसी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग अभी भी बालक हैं या फिर सयाने हो चुके हैं? सयाने हो चुके हैं तो आपके अंदर समझ हो गया होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, अब क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप यदि अपने इस जरूरत को हमारे सामने रखते भी हैं कि पैसे की जरूरत है पास्टर जी, क्या किया जाए, तो मैं यदि बोलूं कि जाइए चाय का स्टॉल लगा लीजिए, या सब्जी मंडी से खरीदकर बेच लीजिए, या मछली खरीदकर बेच लीजिए, और जो उसमें मुनाफा होता है, क्या बतिया समझ रहे हैं कि नहीं, जो उसमें मुनाफा होता है उसी से हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। नहीं समझ में लग रहा है बाबू, समझ आ रहा है? हमारे सामने यदि इस मैटर को आप रखें और हम आप लोगों को एक काम बता दें, देखिए एक दिन जाके गाड़ी चला ला, वो दिन जो कमाई हो जाए क्रिसमस मनाया जाए। एक दिन जाके कोनो काम कर ले, ठीक है, अपनी मर्जी से आप काम सुन सकते हैं, हम सबको बंसी डालने के लिए नहीं भेजेंगे, कैसे इधर कहीं झील पोखरा नहीं नजर आ रहा है कि बंसी डालने के लिए भेजो कि जाइए मछली जो मिलता है उससे क्रिसमस मना दिया जाएगा। तो आप लोगों को मैं यदि बोलूं कि जो काम आप कर रहे हैं उसी को आप एक दिन प्रभु के लिए कर दीजिए। हालेलुया, आप सब्जी बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, एक दिन क्रिसमस मनाने के लिए उसको बेचिए कि आज के आमदनी से, आज के इस प्रॉफिट से हम क्रिसमस मनाएंगे या यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी मनाएंगे। आज का जितना कमाई रहेगा वो
वो किसको देंगे? यीशु मसीह को देंगे कि लीजिए प्रभु, आ गया, इतना इंतजाम हो गया। ये पतरस मछली पकड़ा है, जो सिक्का था वो ले जा करके दिया है, यानी सब हिसाब किताब फाइनल हो गया उधर। तो आप भी ये ना सोचिए कि इंतजाम कहीं और से हो जाएगा, इंतजाम आपको ही करना है। हम क्या करेंगे, आपको काम बता देंगे कि आप जा करके इस काम को करके जो आपको हासिल होगा उसको आप खर्च करके आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हमारी बात मानेंगे आप यदि कहें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पास्टर जी यहाँ पर पतरस भी असमर्थ था, कैसे हो पाएगा, कैसे मंदिर का कर दिया जाएगा, हमारे पास भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप सही सलामत है ना, जाइए, बंसी डालिए, कटिया डालिए, मछली मिलता है, इंतजाम तो हो ही जाएगा, कर तो चुकता हो ही जाएगा, जाइए आप अपना काम कीजिए, करिए, इंतजाम तो हो ही जाएगा। एक दिन का यदि आप निकाल दें अपना प्रॉफिट, तो हर व्यक्ति यदि दिन भर हाथ पांव मारता है, कोशिश करता है, तो 300, 400, 500 तो कम नहीं कमाएगा। तो यदि यहाँ पे 10 लोग भी इस प्रकार से खड़े हो गए कि हाँ, हम अपनी आज की कमाई क्रिसमस के लिए प्रभु के नाम कर देते हैं, तो कोई कमी नजर आएगा हम लोग बीच में? बहुत ही पर्याप्त से ज्यादा, ऐसा कि 12 टोकरियां बच जाए और यीशु मसीह का ये चेला उसको लेके जाए घर, इतना हो सकता है। तो यहाँ हम जो बताया गया, इस काम को पतरस ने किया है। आप भी यीशु का चेला होने के नाते करेंगे, मेहनत करेंगे। आप आराम से क्रिसमस नहीं मनाएंगे, आप मेहनत करेंगे। आपके पास नहीं है तो उसके लिए इंतजाम आपको करने के लिए तैयार हो जाना है कि चलिए हम इस काम को करते हैं, और इस काम को करके जो कुछ भी हमें प्रॉफिट होगा, हमारी आमदनी रहेगी, हम उसको खर्च करके क्रिसमस की खुशी मनाएंगे, जन्मदिन की खुशी मनाएंगे। इस बार मैं सारा काम अपने सियाने बच्चों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मसीह में जो सियाने लोग हैं उन पर मैं छोड़ रहा हूँ। 14 अध्याय का 15 पद। क्या लिखा है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। हाँ, बस यहाँ पर आप देखिए, यीशु मसीह के लिए चाहे जो कुछ भी, चाहे भोज की तैयारी या क्रिसमस की खुशी मनाने की तैयारी या प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होने की तैयारी, साप्ताहिक आराधना चलाने के लिए बैठने उठने का सारी व्यवस्था करने की तैयारी, ये जितनी तैयारियां हैं उसके विषय में लोगों का ही योगदान था। यीशु मसीह कोई बिल्डिंग खड़ा करके नहीं लोगों को प्रार्थना बुला रहा है। यीशु मसीह अपने पीछे चलने के लिए कहता है और वो अपने पीछे लेकर के आपके ही घर में आता है। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। यीशु के लिए तैयारी करना है। कहाँ तैयारी करना है? जहाँ एक व्यक्ति एक बड़ी अटारी दिखाएगा और सजाई अटारी दिखाएगा। क्या यीशु मसीह उस अटारी को सजाएगा? नहीं। क्या पास्टर जी आके गुब्बारा फैलाएंगे? एक समय पास्टर जी आकर गुब्बारा फैलाए, याद है? नहीं, उस समय आप लोग थे कि नहीं? अब पास्टर जी आकर गुब्बारा फैलाएं, पास्टर जी आकर झंडी लगाएं, पास्टर जी आकर के गुब्बारा टांगे। क्या आपको आज के समय में अच्छा लग रहा है? क्या ये शोभा देगा? आप जब बालक के समान थे बहुत अच्छा लग रहा है, पास्टर बहुत अच्छे हैं जो गुब्बारा भी फुला रहे हैं, टांग भी रहे हैं, झंडी टांग रहे हैं और केक ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पास्टर है। लेकिन आज हमको बुरा मत कहिएगा, क्योंकि अब आप सयाने हो गए हैं तो अब हमें रेस्ट मिलना चाहिए ना। वैसे भी आप देखिए वचन में, आप लोग तो अब हमको आदर करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं ना।
बालक थे तो आदर का कुछ मतलब नहीं समझते थे, जिधर हाथ पांव चलाते थे उधर हाथ पांव, आपके हाथ पांव का भी चोट बर्दाश्त करना पड़ता था। एक बच्चा है जिसका हाथ पांव चलाता है, पेट में लगता है, कहाँ लगता है, सहती है माँ लोग सहती है ना, वैसे मैं भी सहते चले आ रहा था। पर आखिर आप सियाने होने के बावजूद भी हाथ पांव चलाए, उल्टा सीधा किसी को लगता रहे और आप चुप रहें, आपको एहसास न हो पाए कि जो काम मुझे करना चाहिए वो कोई और कर रहे हैं, आपके अगुवे कर रहे हैं। क्या आप अगुवे का ऐसा ही सम्मान करते हैं? क्या अगुवे जो कर रहे हैं, जो आपके पास्टर कर रहे हैं, उनके उस काम को आप रोकना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप उत्साहित करना चाहते हैं कि करते रहिए भैया जी, लगे रहिए पास्टर जी, इस बार इतना किया, अगली बार और भी ज्यादा आपको करने की जरूरत है। नहीं, पास्टर ये सब कुछ करने के लिए नहीं है, वो आपको शिक्षा दें, आपको चेला बनाएं, आपको आज्ञा मानना सिखाएं। ये सब भी काम कठिन है, इन सब के लिए परिश्रम और मेहनत करना पड़ता है, इतना ही उनके लिए बहुत है। और भी जो है वो आप लोगों को करना है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अब जो आप सयानों में गिने जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? शोभा नहीं देता है कि एक पास्टर बनारस से केक लटका कर लेके आए। तो भैया जी बहुत बार केक लटका करके आए हैं। क्या आपको अब सयाना होने के बाद उचित लग रहा है? आप जब बच्चे थे आपको अच्छा लगता था कि हाँ बहुत अच्छा पास्टर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनको ऐसा करना ही, इनको ऐसा करते ही रहना, और ये कमुआ उन्हीं के जिम्मे रहेगा, उन्हीं के ऊपर थोपा रहेगा, इन्हीं को ही करना है। तो अब आप सयाने हो गए हैं तो समझ तो हो ही गया है। क्या आपसे देखा जाता है? क्या आपको उचित लगता है आपके पास्टर बनारस से केक लेकर के चले आए और क्या इधर कहीं मार्केट में केक नहीं मिलता? क्या आप लोग यहाँ तक सक्षम नहीं है कि जैसे इतना इंतजाम करते हैं वैसे केक को भी शामिल कर लें? कर सकते हैं। ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो पास्टर को फुर्सत मिलेगा, वो उनके पास जो पैसा बचेगा वो पेट्रोल भराते जाएंगे। अभी भी पेट्रोल कम पड़ जाता है, इसलिए कि 2-2 टैंक हो गए हैं मेरे पास पेट्रोल वाला, मतलब समझ गए ना, 2-2 टंकी हो गए हैं। एक टंकी भरिए तो एक टंकी खाली नजर आता है, उसको भरिए तो वो खाली नजर आता है। तो आपके पास्टर, आपके अगुवे आपके लिए जितना कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है। आपके पास्टर भी कहें कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, तो क्या वो ठीक नहीं कह रहे हैं, या उनका ये कहना उचित नहीं है, या शोभा नहीं दे रहा है, या उनके ऐसा कहने से आपका भला नहीं हो पाएगा? पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मेरे पास वो सब कुछ नहीं भी हो सकता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, पर मेरे पास जो है वो तो मैं अवश्य दूंगा। उसको देने में मैं कहीं से कमी नहीं, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दूंगा, भरपूर मात्रा में दूंगा। पर जो मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से है, और वो मैं जब आपको दूंगा तो उस सोने चांदी से भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, बहुत से लोग सोना चांदी दिए होंगे। क्या अभी जो पतरस ने इस लंगड़े को दिया और लंगड़े से कहा कि तू यीशु नासरी के नाम से उठ चल फिर, और उसके हाथ को पकड़ करके उठाया है पतरस, और वो उछलने कूदने लगा है। आपको क्या लगता है, सोना चांदी से ये बढ़ करके था, या सोना चांदी उस लंगड़े के लिए बढ़ करके था? तो हम आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें, जो प्रभु की ओर से सामर्थ और जो वरदान मिला है उस वरदान में हम आप लोगों के बीच में इस्तेमाल होते रहें। इससे आपके जीवन में बेहतर कार्य दिखाई दे सकते हैं, बेहतर सफलता नजर आ सकते हैं। आपकी नौकरी न लग रहा हो, आपकी नौकरी लग जाए, आपके आदर को देखकर, यानी परमेश्वर देखे कि आप अपने आप उसके दास का कितना आदर कर रहे हैं, आप उसके दास का कितना ख्याल करते हैं, और वो दास भी चुप नहीं है। आपकी परिस्थितियों को देख करके आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके पास जो है उसको देने से पीछे नहीं हट रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और आपकी नौकरी लग जाए, बेहतर जगह पे, अच्छे जगह पे पोस्टिंग हो जाए,
तो क्या आज जो आप चाह रहे हैं कि पास्टर जी क्रिसमस मनाने के लिए सामने आए, कुछ उनके भी जेब से निकले, तो क्या इससे बेहतर आपके लिए वो नहीं होगा कि पास्टर जी प्रार्थना किए और आपको एक बड़ी आमदनी मिलने का जरिया मिल गया, यानी एक बड़ी आमदनी आने का जरिया मिल गया, जहां से आप बहुत पैसे को ला सकते हैं घर में, यानी अच्छी नौकरी करके। तो ऐसा हो सकता है, पास्टर का प्रार्थना आपके लिए बहुत हो सकता है। पास्टर द्वारा किया गया प्रार्थना आपके जीवन को बहुत हद तक बदल सकता है, बहुत बेहतर कर सकता है। पर पास्टर आपके लिए खाने का इंतजाम करें तो कितना कर पाएंगे, लेकिन वो आपके खाने के लिए प्रार्थना करें। आप यदि पास्टर के घर से आए हुए खाने की चीजों की उम्मीद करें तो कितना ला सकते हैं, उससे आपका बहुत पूर्ति नहीं हो सकता है। लेकिन पास्टर आपके भोजन के लिए प्रार्थना करें तो उसमें जो आशीष आपके लिए हो सकता है, जो बढ़ोतरी, जो बरकत हो सकता है, वो उनके घर से लाए हुए उस भोजन के द्वारा नहीं, मतलब उसकी बराबरी उनके द्वारा लाया गया घर से जो भोजन या जो सामग्री है बराबर नहीं कर सकता है। तो उनके दुआ प्रार्थना के द्वारा जो बड़ा काम आपके जीवन में दिखाई दे सकता है, वो आपके काम में यदि कहीं शामिल हो रहे हैं तो उसके बराबरी में काम में शामिल होकर के उसके बराबरी में पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जबकि वो प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो सकते हैं। तो पास्टर को आप सम्मान देने के लिए भी इच्छा बना चुके हैं। वचन के अनुसार जो आपसे विनती किया जा रहा है कि अपने अगुवे का आदर कीजिए, बहुत आदर कीजिए, उनको मानिए, तो यही सब आदर करना और मानना है। पास्टर जी कह भी रहे हैं कि रहने दीजिए, हम इस चीज को लाते हैं, तो आप आदर करते हैं, आदर आप करते हैं, इसलिए आप रोकना चाहेंगे। नहीं पास्टर जी आप नहीं लाएंगे, आप रहने दीजिए, आप बहुत दिनों से लाए हैं, अब हम लोगों को छोड़ दीजिए, अब हम लोग इसको कर सकते हैं, अब हम लोग इसको करेंगे, अब हम लोग इसको करके प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सजाने का, सजी सजाई जो बड़ी अटारी है, सजाकर दिखाने का काम प्रभु के चाहने वाले लोगों का है। प्रभु के लिए समर्पित लोग जो हैं उनका काम है कि वो क्रिसमस मनाने के लिए, चाहे प्रभु भोज खाने के लिए, वो अटारी को सजाएं धजाएं, ये उनका काम है। अब यीशु मसीह इस काम को करता उन दिनों में, तो क्या यीशु मसीह को शोभा देता, या यीशु मसीह इस काम को करना चाहता तो क्या लोग यीशु को रोकते नहीं? आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, पर यीशु मसीह उस जगह को खाली नहीं रखा है। पृथ्वी पर रहते समय में जिस जगह को यीशु मसीह कवर करके रहता था, उस जगह को यीशु मसीह ने अपने चुने हुए दासों को दे रखा है। जिस जगह को यीशु मसीह पृथ्वी पर रह करके कवर करता था, उस जगह को आज पास्टर लोग कवर करते हैं। तो जिस जगह में यीशु मसीह उन दिनों में होता था, उस जगह में आज पास्टर लोग होते हैं। तो जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ उन दिनों लोग जो करते थे, वो आज पास्टर लोगों के साथ करने की जरूरत है। जैसा सोच विचार लोगों का बनता था उस समय में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, यीशु मसीह के लिए लोगों का सोच विचार बनता था, वैसे ही सोच विचार आज के दिनों में पास्टर लोगों के लिए बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो पास्टर हैं, ये तो सेवक हैं, ये कर सकते हैं। यीशु मसीह होता तो उनको हम नहीं करने देते, पर पास्टर को तो हम करने के लिए कह सकते हैं। नहीं, आपने एक पास्टर को जो कहा करने के लिए, आपने यीशु मसीह को भी कहा है, क्योंकि जो कुछ आप यीशु मसीह के चेले लोगों के साथ अपनी रवैया दिखाते हैं, वो आप यीशु मसीह के साथ दिखाते हैं। जो अपने पास्टर के साथ पास्टर के विषय सोचते हैं, वो आप यीशु मसीह के विषय में भी सोचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की नजरें हमेशा अपने चुने हुए उस दास के ऊपर रहती है। स्वर्ग से यीशु मसीह मुझे आप लोग बीच में भेजता है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने दृष्टि को हटा लेता है। आपके बीच में मैं हूँ, वो स्वर्ग से देख रहा है, रहकर क्या सिखा रहा हूँ वो भी सुन रहा है।
और जो मैं सिखा रहा हूँ इसी बात को सिखाने के लिए वो हमारी मदद भी कर रहा है। तो आप जान लीजिए कि बहुत हुआ आप लोगों का बचपना का समय, लड़कपन का समय वह बीत चुका है। अभी जो बच्चे हैं उनके विषय में आप मत सोचिए, उनको अपनी बराबरी मत रखिएगा। पर जो लोग सयाने हो चुके हैं उन लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि जैसे चाहें, जो चाहें, जिस प्रकार चाहें, जैसा चाहें सजाएं, धजाएं, लाएं, भरें, खिलाएं, खाएं, पिएं, जो भी है आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोग अपने सोच विचार के अनुसार कीजिए। यदि सक्षम नहीं है तो आप यदि अपने पास्टर के सामने इस विषय को रखेंगे भी तो पास्टर क्या कर सकते हैं? आखिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने तो सीधे बोले जाओ काम करके आओ, जो काम करने का फल तुम्हें मिलेगा उसी से ये पूरा हो जाएगा। तो यदि आप दिक्कतें सुना रहे हैं तो काम करने वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ कि काम करके आप इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है? या आप काम कर रहे हैं तो एक दिन जो काम करके आप हासिल करते हैं वो क्रिसमस मनाने के नाम करते हैं। हालेलुया।